हेलो एवरीवन, डिफेंस अड्डा 24/7 के सीडीएस के एनालाइजर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आपको पता है कि आज पैन इंडिया के अंदर सीडीएस का एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, तो सीधे हम लोग चलते हैं ग्राउंड पर और ग्राउंड पर जानेंगे स्टूडेंट से कि क्या है उनके व्यूज पेपर को लेकर, कैसा पेपर का लेवल रहा। हर एक क्वेश्चन आपके मन का हम स्टूडेंट से पूछने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? सर, तो आप ये बताना चाहेंगे पहले पेपर का लेवल कैसा रह रहा है? यूपीएससी का पेपर का लेवल वही रहता है जो हर साल रहता है। दैट वाज यूपीएससी, वो अपना डिकोरम कभी डाउन नहीं होने देता। पेपर दैट वाज गुड, पेपर सही था। और सही था मतलब इन द सेंस कि वो पेपर के क्वेश्चन का लेवल भी सही मेंटेन किया था। और कोविड का प्रोटोकॉल सभी तरीके से उन्होंने पूछा, मतलब प्रेजेंट पास्ट करंट अफेयर्स भी दैट वाज गुड। आई होप सो अब नेक्स्ट जो पेपर होने वाला उसका अब देखते हैं। आई होप उसका भी लेवल वही रहेगा जो इनका सबका है। ओके ओके ओके, बिल्कुल। तो जैसे अभी आपका 2 शिफ्ट का पेपर हो चुका है ना, पहले मॉर्निंग एंड आफ्टरनून वाला, तो उन दोनों का पेपर का लेवल एक सा था या फिर एक कोई ज्यादा या फिर कम आपको लगा होगी? नो यूपीएससी मतलब आई मीन से जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि मतलब उसका पेपर का वही है कि वो अपना लेवल कभी डाउन नहीं करता। दोनों पेपर एक जैसे थे, ना तो कोई कम था ना कोई ज़्यादा था। बट यहाँ हाँ ये कह सकते हो कि कोई 19 या 20 हो सकता है, बट हाँ ये नहीं कह सकते कि आपकी वो कोई 15 हो गया और कोई 20 चला गया, मतलब बहुत ही आई, मतलब जो है वो है। तो आपने क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए? आई थिंक मे बी मैंने इंग्लिश में अटेंड किए होंगे 70 to 80, बिकॉज माइनस मार्किंग भी है तो मैंने बाकी को लेफ्ट कर दिया। और ऐसे ही आई थिंक मे बी आई हैव अटेंडेड इन 85-80 समथिंग जीएस में किया होगा। ओके 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 ओके। तो जैसे पेपर को अगर मैं 3 कैटेगरी रखूं, इजी, मॉडरेट और टफ, तो किस में आप रखना चाहेंगे? मॉडरेट और टफ के बीच में। तो पेपर एक अच्छे लेवल पे देखने को मिल रहा है। अगर किसी ने तैयारी कर रखी है तो डेफिनेटली उसके लिए पेपर बेटर है। हाँ, मेहनत करने वाले का होगा, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सो मिस्टर अमन, आपका जो एग्जाम गया है, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और लेवल क्या रहा क्वेश्चंस का? सर 75 के अराउंड ही कर पाया हूँ, लेकिन इतना था जितने किए हैं वो सब आपके पढ़ाए हुए हैं। पढ़ाया हुआ है तो आप डिफेंस अड्डा से कब से पढ़ रहे हैं? सर आई थिंक 6 महीने से। अच्छा, ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस आए थे उनका स्टैंडर्ड कैसा था? मल्टीपल स्टेटमेंट पे थे, सिंगल स्टेटमेंट? सर दोनों ही थे, लेकिन इतने टिपिकल नहीं थे। ओके, टिपिकल नहीं। जी सर। सो पेपर का अगर लेवल आपसे पूछा जाए तो मॉडरेट, हार्ड या इजी, किस में रखेंगे? मॉडरेट में रखना चाहूँगा, मॉडरेट पे रखना क्योंकि इसमें स्टेटमेंट वाइज आते हैं। अब की बार ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं थे इसमें। ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं थे तो ये मतलब वन लाइनर या डायरेक्ट जीके के क्वेश्चंस थे। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग वेटेज सबसे ज्यादा किसको दी गई थी? सर अभी तो मैं कैलकुलेट कर नहीं पा रहा हूँ, बट कोई भी आइडिया हो कि पॉलिटी से ज्यादा थे या हिस्ट्री से ज्यादा थे? मेरे हिसाब से सर सब में लेवल तो इतना ही था, 20 के अराउंड ही थे सबकी। तो आपके अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सेफ रहेगा? सर आई थिंक 70 तो होने ही चाहिए। ओके, 70 तो होना चाहिए। चलो, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, आपका नाम क्या है? सर लोकेश कुमार। ओके ओके ओके, लोकेश जी, तो पहले आप ये बताइएगा पेपर का लेवल कैसा रहा, मतलब कैसा आपका पेपर गया अभी तक? सर इंग्लिश का तो इजी था मैं कह सकते हैं, और बाकी जीए के मीडिएट थी सर। ओके ओके, मॉडरेट में मतलब रहा है। तो जो अगर मैं बात करूं जीए के बारे में, तो जीए का जो करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो कब तक का आ रहा है? वो 6 मंथ के अंदर ही आ रहा है या पहले कब पूछ रहे हैं? मैं सर 6 मंथ्स के अंदर गया, बाकी सब स्टैटिक जीके है सर। वो जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था कि अरेंज द पीरियड ऑफ एस्ट्रोनॉट सर विजिट्स, तो ओलंपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस? हाँ सर, 2 क्वेश्चंस थे ओलंपिक से रिलेटेड दो सर। क्वेश्चंस ओलंपिक से रिलेटेड भी थे, ठीक है। तो पेपर जैसे इंग्लिश का हुआ, आपने बोला इजी था और बाकी पेपर भी हुआ, तो अगर आगे हम इसको देखें तो पेपर मॉडरेट में जा रहा है पूरा का पूरा, या फिर इजी था बहुत ज्यादा, या टफ में बहुत रख लेंगे आप इसको? नहीं सर, मॉडरेट रखेंगे क्योंकि इंग्लिश इजी था, तो जीएस थोड़ा सा मॉडरेट से थोड़ा सा हाई कह सकते हैं, पर मॉडरेट लेवल पे था। तो जीएस में किसका वेटेज ज्यादा दिख रहा है? कौन से क्वेश्चन ज्यादा दिख रहा है? सर वेटेज तो सर करंट अफेयर्स का ही लगा मेरे को तो। Current से ज्यादा question? मतलब सर वो उन्होंने मर्ज कर रखा था करंट अफेयर्स के साथ, बाकी जैसे हमारे जो नए लॉज बन रहे हैं, इकोनॉमिक्स में कोई भी स्कीम्स आ रही है, तो सर करंट अफेयर्स प्लस वो सर मिक्स थी, इकोनॉमिक्स किसी में सर सिविक्स पॉलिटी वगैरह सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हेलो सर, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज करणदीप सिंह। करमदीप सिंह, हाउ वाज योर एग्जाम? फाइन। फाइन। तो आपने अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्वेश्चन पेपर में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे सर? क्वेश्चन मैंने 80 तक अटेम्प्ट कर दिए। 80 तक। तो आपके हिसाब से पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट या हार्ड बोला जाए? मॉडरेट था। मॉडरेट था। अच्छा, जो क्वेश्चंस है जनरल नॉलेज के, वो स्टेटमेंट वाइज थे या सिंगल स्टेटमेंट या वन लाइनर?
वो मिक्स थे, मिक्स थे? कईयों में स्टेटमेंट भी थी और कई मिक्स थे, कईयों में कंक्लूजन बताना था ऐसे थे। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज आपसे पूछूं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, तो इसमें इजी कौन सा रहा था? ज्योग्राफी में मॉडरेट ही था ये सब। ओके ओके। और अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स पे बेस्ड था? स्पोर्ट के बेस पे था, करंट उस पे आ रहा था, ओलंपिक पे आ रहा था, 3-4 क्वेश्चन ओलंपिक पे थे। ओके, 3-4 क्वेश्चन, मतलब कि कौन सा मेडल जीता या कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड? वुमेन में किसने गोल्ड मेडल, वो प्रो मेडल जीता था उसमें ओलंपिक में, वो आ रहा था। एक वो पैरालंपिक से आ रहा था, तो एक दो क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, जैसा हमने अभी सारे स्टूडेंट से जाना कि कैसा पेपर था, उन सभी ने अपने अपने व्यूज को शेयर किया जो एग्जाम देकर आए थे। तो मेरे साथ जीवेश सर मौजूद हैं। हम जीवेश सर से जानते हैं कि कैसा पेपर रहा, उनकी क्या राय है पेपर के बारे में। जीवेश सर। तो सर, जो पेपर आया है, बच्चों जो कह रहे हैं ज्यादातर कि ना वो मॉडरेट रहा है, और करंट अफेयर्स जो है वो स्पोर्ट्स पे बेस्ड आया है आपका, और करंट अफेयर्स आपका रीसेंट पूछा है इसी साल का, मतलब ज्यादा पीछे नहीं गए हैं, इसी साल का करंट अफेयर पूछा है। और जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी आता है, पॉलिटी अच्छी आई है। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपके 1-2 क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट वाइज आई है। तो मेरे अनुसार जो भी मैंने पेपर देखा है वो एक मॉडरेट लेवल का है, और सेफ अटेम्प्ट अगर मैं मानूं तो 75 से के ज़्यादा जिसने करा होगा, मिनिमम 75 जिसने करे होंगे, उसके लिए काफ़ी अच्छे होपफुल चांसेस है कि उसका फाइनल मेरिट में भी आया एसएसबी को क्लियर करके। तो स्टूडेंट, जैसा आप सभी ने देखा कि जीवेश सर ने भी आपको बताया कि पेपर का लेवल जो रहा है वो मॉडरेट रहा है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आगे फ्यूचर के लिए डिफेंस अड्डा 24/7 की पूरी टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। तो ऑल द बेस्ट।